अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम इंसानों को मारकर खाने लगे हैं। फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन दाहोद के कलाकारों की प्रस्तुति हिंदी एकांकी जमोरा। आइए देखते हैं दाहोद की प्रस्तुति। यानी सबसे बोरिंग बात मैं आज आप लोगों को दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। और उसे सुनने और समझने के लिए आप सभी को मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ, चलिए और भी ये थे आदि मानव। ये जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे, और जब उनकी भूख नहीं मिटती थी तो ये लोग आपस में लड़ते थे। शायद वो कार्यकाल में यही एक शुरुआत थी लड़ाई युद्धों की, महायुद्धों की, जो आज भी गतिशील है और चली रही है। समय का कालचक्र अपनी नियत गति से चलने लगा। आदि मानवों में विकास के उनमें मानसिक और शारीरिक विकास होने लगा और वो ज्ञान के पथ पर चलने लगा और बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। अमन, मानवता, आग, पत्थर, लकड़ी, कोयला, तेल, डीजल, पेट्रोल, तेजाब, शक्ति, विद्युत, बल, ट्यूब, संचार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन। नमस्कार। आगे आरक्षण के लिए बंद, 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 भ्रष्टाचार के लिए बंद, 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 महंगाई के लिए बंद, 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 बेरोजगारी के लिए बंद, 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 बंद। मैं हिंदू और मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख और मैं ईसाई हूँ। मैं हिंदू हूँ, ये देश मेरा है। मैं
दिखाने का मजा आएगा। बोले बोले हाँ उस्ताद, और आता है आप तो अपनी झोली में भर जाएगी। हाँ चोरई। उस्ताद, आज तो बर्फ में खाना नहीं मिलेगा। चार आदमी क्या कर दिए लगा ढूंढना लगा आपने खाना खाना खाता है धंधे की सोच धंधे की उस्ताद, बता दूंगी। हाथ डब्लू तैयार हाथ डब्लू तैयार इधर एकदम तैयार एक डाल देगा, जो पूछेगा बताएगा बतलाएगा। बता तू कौन तेरा बाप। अरे साला अपने आप को मेरा बाप बताइए मैंने पहले बोला था बताया तो कर बंद धंधे का टाइम है धंधे के बारे में सोच धंधे के बारे में इंश्योरेंस टैरिफ उल्टी खोपड़ी सी क्या बनाए हाथ में बांध प्रधान साहब हाथ में बांध प्रधान साहब ये मेरे हाथ में क्या है अरे मैंने पूछा मेरे हाथ में क्या है अरे चाकू है उस्ताद। जी हाँ चाकू जी हाँ चाकू एक चमचमाती भाई मेरा चाकू मेरा एक अंगूठा इस पॉकेट पेट के लिए अपने पेट में मारे किस किसी ने भाई को फेंक देता है जेब से सिक्का निकालना और फेंक देना लेकिन अगर किसी ने सिक्का नहीं फेंका चार कदम पर जाएगा भूत का वही होगा चक्कर आएगा और गिर जाएगा ये मत बोला ये मजा नहीं उसको ठीक नहीं करेगा हम करने तैयार एकदम तैयार एकदम दिया। नजर बंद बोलती है जुबान में चाली करने वाली कमना की बेटी उसको की शादी ये जन्म में है खाली भाई मुट्ठी बंद करी खोल दे तो भाई आखिरा बच्चे की जिंदगी का सवाल भाई तो बहन मोबाइल बंद कर एक रुपया का 5 आया छोड़ दिया 1 रुपये की सिगरेट भी फूक दी 1 रुपया मिलेगा तो गरीब का पेट भरेगा गरीब तुमको दुआ देगा 1 रुपया दे भाई 1 रुपया मेरे भाई दे बाबू 1 रुपया का सामान है बाबू 1 रुपया अरे आप खाना दे दे भाई आप खाना दे दे क्या खाने का सवाल है जा रहे हो तुम भी जा रहे हो तुम भी सबके सब जा रहे हो देखा नहीं बोले देखा इन लोगों को साले ठोकर दिए कहीं के अरे छोड़ो उस्ताद। अरे ये लोग तो सिर्फ गाने बजाना जानते हैं, कभी धुन दिख जाने पर। उस्ताद, हाँ अपन के दिमाग में एक बात आई है। हाँ बोल बोलूं क्या? हाँ बोल अरे उस्ताद, अपन ये बोल रहा उस्ताद, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जमुना बैठ जा, खड़ा हो जा, लेट जा, ये कर वो कर, अरे ये सब चीजें तुझे लायक हो गए उस्ताद। अभी पब्लिक को कुछ नया मंगा यो भाई लोग। अरे उस्ताद, आप अपने भाइयों को मैं कुछ मसाला वसाला डालो फिर देखो उस्ताद, आपके डायलॉग क्या धकाधक दिखेंगे। अरे कैसे अरे उस्ताद, लंबी छोड़ू बच्चा अरे लंबी को तो तुम छोड़ दो उस्ताद। अरे मैं तो यही कह रहा था, हिंदुस्तान में रहते हो और इतना भी नहीं मालूम तो लंबी छोड़ना क्या होता है। अरे उस्ताद, ये देश के ये बड़े नेता लंबी छोड़कर देश में तो देश में विदेशों में भी छा गए और ये फेमस हो गए उस्ताद। समझे नहीं समझे? अरे बैठो उस्ताद, मैं तुझे दिखाता हूँ ये लंबी छोड़ना किसे कहते हैं। देखो भाइयों, आज समय आ गया है, हमें इन लोगों को बता देना है कि देश केवल हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और सिर्फ हिंदुओं का ही रहेगा। इस देश के लिए हिंदुओं की कुर्बानियों को कैसे भुलाया जा सकता है? कितनी माताओं ने अपने सपूतों को सरहद पर भेंट चढ़ा दिया।
कितनी सुहागिनों ने हंसते हंसते अपने सुहाग न्यौछावर कर दी, कितने ही जवान हंसते हंसते शहीद हो गए। हमने अपना खून देकर आजादी के इस पौधे को सींचा था, इसलिए इस देश पर अगर किसी का हक है तो हमारा है, हम हिंदुओं का है। बकवास बकवास करता है साला, सब का सब बकवास। आज अगर इस मुल्क पर किसी का हक है तो हम मुसलमानों का है, हमारी कौम का है। और आज इस मुल्क का लोग बात करता है कुर्बानियों का, हम पूछता है कौन सी कुर्बानियों की बात करता है लोग। जब जब इस मुल्क पर कोई आफत आया है, हम मुसलमानों ने अपना सीने पर गोली खाया है। देखो उठाकर तारीख है कोई हिंदुस्तान का ऐसा लड़ाई कि हमारी कौम में पर खून न बहाया हो। अरे हमने तो हंसते हंसते अपने सरों को खत्म कर दिया, मगर इस मुल्क का हिफाजत किया है। आज अगर ये मुल्क आजाद मुल्क कहलाता है तो किसका बदौलत? हमारा बदौलत। इसलिए अगर इस मुल्क पर सबसे पहला हक किसी का है तो हम मुसलमानों का है। उल्लू दपट्टा सारे उल्लू दपट्टे सीता तान के कहते असी ये किस्ता असी यो किस्ता। मैं कहता हूँ क्या खा कितना नहीं लोग सदा भी काम कितना साड़ी काम है कितना। इतिहास में छाट कर देखो, मिसाल देता है। मैं कहता हूँ उठाओ किताब विद्यार्थी और मारो मत उठते। देखो हम सिक्को द्वारा पाए गए खून के कब्जों के लिए आज भी अपनी कुर्बानियों की कीमत मांग रहे हैं। अजी साड़ी कुर्बानियों के बिना इस देश का अस्तित्व ही जाता। इसलिए इस देश पर किसी का हक है तो सजा। जानवर का माफक, इनको हम इंसान बनाया, तहजीब सिखाया, जिंदगी को कैसे जीना है ये हम बताया, हमारा कौम बताया, पानी में कैसे चलना है, आकाश में कैसे उड़ना है, कौन हम बताया, हमारा कौम बताया। आज इस कंट्री का लोग पैंट पतलून पहनकर अपना जिंदगी इंटरनेशनल कंट्री में करता है। किसका बदौलत? हमारा बदौलत, हमारा कौम का बदौलत। क्या इतना एहसान इस कंट्री के वास्ते कम है? इसलिए इस कंट्री पे सबसे पहला हक हमारा है। जय श्री राम। हम ना ही किसी से डरे हैं और ना ही किसी से डरेंगे। आज हमें इतिहास दोहराना होगा। हम हद कर देंगे हर उस शख्सियत को जो हिंदुस्तान में रहकर अपने आप को हिंदू नहीं कहती। इसलिए मैं भाइयों आपसे अपील करता हूँ, अपना अमूल्य वोट मुझे दें ताकि मैं इस देश की और आपकी रक्षा कर सकूं। मुझे कसम है रामायण भी नारायण तकबीर। अगर आज हम अपना हकों के वास्ते नहीं लड़ा तो हमारा वजूद नस्ते नाबूद हो जाएगा। ये भाइयों आओ मेरे साथ, हमें मिलकर लड़ना होगा ताकि हम इन लोगों को बता सके कि हम कितना ताकतवर है। और आज हमारे रास्ते में जो भी आएगा हमसे काट के रख देंगे। इसलिए भाइयों आने वाले चुनाव में अब अपना कीमती वोट हमें दे ताकि मैं अपने कौम का और इस मुल्क का जी जान से हिफाजत कर सकूं। ये कसम है पाक कुरान की। ओए ठंडे रख ठंड, मैं बंदा हूँ गुरु गोविंद का, बंदा हूँ बैरागी का। कच्चा चबा जाऊंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। हमने अपने खून से सींचा है इस देश की आजादी को। और आज जब वक्त आया राज करने का देश पर तो हम पीछे हट जाए नहीं, पिछले नहीं हम। इसलिए आपका कीमती वोट मुझे दे, मैं अपने सिक्कों और देश की सेवा करूंगा। एहसान कामों से सब जिन हाथों को हमने जख्म किया वही हाथ हमारा खिलाफ उठने लगा। छोटा छोटा टुकड़ों में बना पाया कंट्री, हम इसको एक किया। हम चाहता तो चुटकियों में मसल कर रख देता, बट नो नो नो, आज हम लड़ेगा, तुम लोगों को साथ देकर लड़ेगा। तो फ्रेंड्स, come with me, support me, we will fight for Christian
क्रिश्चियनिटी, मुझे कसम है बाइबल की। आओ हिंदू बोलो, ये देश हमारा होगा। आओ मुस्लिम बनो, ये मुल्क हमारा होगा। आओ सिख बनो, फिर ये देश साझा होगा। आओ ईसाई बनो, फिर यह कंट्री हमारा होगा। हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, सिख सिख सिख। ईसाई ईसाई ईसाई। अरे ओ उस्ताद, हो गए। अरे उस्ताद, देखा देखा, इसे कहते हैं लंबी लंबी झोला। ऐसे लंबे लंबे डायलॉग तो हम भी बोल सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते उस्ताद, क्यों नहीं दे सकते? अगर उस्ताद, हाँ मेरी बात बोलूं, हाँ बोल। मैं क्या कह रहा था उस्ताद? अगर अगर इस देश को चलाने का एक चांस अपन को मिल जाएगा उस्ताद, तो कसम धंधे की इस देश की काया पलट करके रखूंगा। उस्ताद, ये क्या बोल रहा हूँ उस्ताद? क्या अपन चुनाव लड़ सकता है क्या? गंगू चेली चुनाव लड़ेगी। अब है कैसे? तो क्या उस्ताद? अरे ये रोज रोज के खेती करने से तो दो टुक रोटी नसीब नहीं होती। थक चुका हूं मैं तुम्हारा जरूरा बनते, ये रोज रोज के खेती करते। अरे मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी अच्छा खाना खाना है। वो खाना मैंने कभी नहीं खाया। बस लोगों को खाते हुए देखा है, ना सुना है। मुझे वो खाना खाना है उस्ताद, मुझे वो खाना खाना है। नहीं मेरे बच्चे नहीं चिंता क्यों करता है? क्यों चिंता करता है? तेरा उस्ताद जिंदा भर पे खाना खाता है ना? खाना खाता है ना? देख अपने उस्ताद तक कमा ले और सुन लंबे लंबे डायलॉग सुन। ये ले ओल्ड एज है। उस्ताद, ये क्या है? क्यों मुझे तुम्हारे पास कैसे आया? भूल गया? वो पिछले रहता चुनाव सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं से उतारा था मैंने ये भारत का नक्शा। नेता सारे भागे, पुलिस डकैते भारत को छोड़ गए और फिर पूरी रात इसे मैं अपने ऊपर ढोल कर सो रहा था आराम से। मैंने सोचा इस देश के नेता हिंदुस्तान को नीचे दबा के सोते हैं, तो ना मैं ऊपर उठ कर सोऊं ताकि ये देश ऊपर आ सके। तो आज हम इसे अपने ऊपर करेंगे। ऐसे ऐसे शायद ये देश कुछ देर के लिए मुस्कुराए और कहे आज सवार हुए हैं कि हम सनम किसी के कंधे पर, वरना सभी हाँकते रहे हमें तो गधा समझ कर। अरे वाह, क्या टाइम हो रहा है। प्रधानमंत्री और खेला दिखा। मेहमान साहबान, वो चीज आप देख रहे हैं ये कोई लाश नहीं है, एक जीता जागता इंसान है। इसके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। कमी है इसकी जाति की, मुझे नहीं मालूम मेरा जमुना किस जाति का है। और वैसे भी इंसान है तभी तक इंसान कहलाया है जब तक उसकी जाति का पता नहीं था। हाँ साहिबान मेहमान, हाँ साहिबान मेहमान, जब कि मेरा भाई सिक्का फेंकने का है, जेब से सिक्का निकाले और फेंक दे। जिस भाई का सिक्का मेरे जमुने ने कबूल किया, जमुना उसी की जाति का हो जाएगा। फेंकिए अरे साहब सिक्का फेंकिए, अगर आपका सिक्का कबूल हुआ आपको एक वोट मिलेगा। आपको एक वोट मिला, आपकी जाकेट बन जाएगी
ये लोग तुम्हें बनाएंगे? अरे साले लोग कोई भिखारी हो, वो क्या किसी को बनाएंगे? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें चुनाव लड़ना है, राष्ट्र का मार्गदर्शक बनना है, चलो मेरे साथ। हाँ सर, मैं जा रहा हूँ इस देश को सही राह दिखाने। अरे मेरे बच्चे, तुम पागल हो गया। तुम पागल हो गया, पागल। तुम इन लोगों के साथ देश को राजी करना, इन लोगों के साथ ये देख मेरे बच्चे, ये देख, अरे ये भी देख, ये देख मेरे बच्चे, देख, ये लोग तो सिर्फ इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। और ये भी के लोग तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसलिए कहता हूँ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। नहीं चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। अरे स्वार्थी हो गए तुम उस्ताद। तुम्हारे धंधे की बड़ी है और मैं अब थक चुका हूँ तुम्हारे जमुना बनते, तुम्हारी ड्यूटी की बर्दाश्त कर। अब मैं नहीं नाचूंगा मैं। स्वार्थ, मैं स्वार्थ। अरे नहीं नाचता है, तू मत नाच, मत नाच। तेरा ये उतार देगा। मुझे कसम है धंधे की, कसम है। जब तक तेरे हाथ में जो बोली रहेगी, तेरा उस्ताद नाचेगा। तेरी टुकड़ी पर, तेरे सारे पर। लेकिन तू मत नाचना मेरे बच्चे, तू मत नाचना मेरे बच्चे। चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलो। रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। अरे मेरा बच्चा, रुक जा मेरा बच्चे, रुको, कोई रुको इसे। हट जाओ यहाँ से। कोई तो रुको। चले जाओ। नहीं, जबूरे। तुम हिंदू हो, मेरे साथ चलो। हाँ चलो। तुम मुस्लिम हो, मेरे साथ चलो। हाँ सिख चलो। हो मेरे साथ चलो, तुम ईसाई हो मेरे साथ चलो। मेरे साथ किसके साथ? हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ। अरे पर मैं किसके साथ चलूं? हिंदू हिंदू हिंदू। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। सिख सिख सिख, ईसाई ईसाई ईसाई। नहीं चलूंगा मैं तुम लोगों के साथ। नहीं बनना मुझे ऐसा। मैं तो इंसान बनना चाहता हूँ। इंसान। मैं तुम लोगों
चल उठ चल चल अब हम दो जाएंगे तीनों फिर चल चल देख अमरे देख अमरे क्या होगा तुझे अच्छे में देख अमरे अमरे नहीं अरे ये क्या हुआ मेरे बच्चे को ये क्या नहीं ये नहीं हो सकता नहीं नहीं अमरे चोरी बनने वाला था अपने उठा कोई कर दिया मेरे बच्चे जा जा लेकर बच्चे वाले जा नहीं ज्यादा खून मेरे पास है, सरकार मेरी ही बनेगी। ज्यादा खून मेरे पास है, सरकार मेरी ही बनेगी। ज्यादा खून मेरे पास है, सरकार मेरी बनेगी ज्यादा खून मेरे पास है, सरकार मेरी बनेगी। हाँ हाँ बना लेना अपनी अपनी सरकार है बना लो लेकिन इस खून की जाति की पहचान कहाँ से करोगे देखो ध्यान से देखो इसे इस पे तुम्हारा नाम तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा भाई और तुम्हारा गॉड एक साथ में चलेगा लेकिन नहीं तुम लोग एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि तुम लोग तो खून बहाना जानते हो बनाना नहीं अब भी समय है अपने सड़े गले विचारों को छोड़ दो इन्हें और ये नफरतों के हथियारों को फेंक दो इसे हम जा चुके हैं, हमारी आत्मा अभी जीवित है। मैं मानवता के अमृत की एक बूंद दान करता हूँ। ये एक बूंद केवल इंसान ही पैदा करे, जहाँ इंसान ही राजा होंगे और इंसान ही प्रजा। अब सब एक ही डुगडुगी पर नाचेंगे, इंसानियत की डुगडुगी पर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे यहाँ से रक्षा हिंदुस्तान।